ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। 2025 आने वाला है। 25 जिसका योग आ रहा है 9, जिसके मालिक बनेंगे मंगल ग्रह। वैसे 2025 या ऐसे समझिए कि कलयुग में शनि ग्रह, राहु और केतु का, इन तीनों ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है कलयुग में। वैसे तो रोल बृहस्पति का भी, बुध का भी, मंगल का भी, सूर्य का भी, चंद्रमा सबका है, लेकिन जैसे जैसे नाम लिया हूं वैसे वैसे उनका योगदान है, क्रम से बोला हूं मैं। लेकिन राहु केतु और शनि का बहुत बड़ा रोल है 2025 में और कलयुग में। 2025 कई मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। बहुत तरह के परिवर्तन आपको 2025 में देखने को मिलेगा। 2025 का विस्तृत राशिफल या इसका वीडियो आपको मैं 24 तारीख को दूंगा और 2025 के बारे में भविष्यवाणी करूंगा कैसा रहेगा। लेकिन आप समझिए, भौगोलिक मंगल है, जल तत्व की राशि बनेगी, ये सब पूरा आपका 2025 जल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, राजनीति से संबंधित, अपने देश में, अपने देश के कुछ बड़े नेताओं के बारे में कई मामलों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये तो सारांश में बता दिया मैंने। वीडियो आएगा तो विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए, आपको हम बता देंगे बहुत कुछ। सुविधा शुल्क के साथ यह उपलब्ध है सेवा। कुछ दिन पहले मैंने राहु के बारे में आपको बताया था कि 2025 में राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा केतु का प्रभाव कैसे रहेगा। एक चीज आप कोशिश करिए कि जितना संभव हो तो राहु और केतु और शनि को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, उनके उपाय करते रहिए। कैसी भी दशा महादशा आपकी चल रही है, नहीं चल रही है, फिर भी आप करते रहिए। राहु और केतु के लिए भैरव मंदिर जाइए और कुछ छोटे छोटे टुटके हैं, उपाय हैं, वह आप करके आइए। एक बार दो बार में करने से काम हो जाता है। वह क्या है, हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। अभी बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज मैं चर्चा करूंगा केतु के बारे में कि केतु का कैसा रहेगा 2025 पे प्रभाव। अब राहु केतु कौन है यह आप समझिए। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय एक दैत्य भी था वहां पे। एक तरफ भगवान लोग यानी देवतागण समुद्र मंथन के लिए बासुकी को खींच रहे थे और एक तरफ दैत्य थे, राक्षस लोग। समुद्र मंथन में जो भी चीज निकल रहा था उसको लोगों में बांट दिया जा रहा था। उसी बीच में अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार ले लिया था और उस अमृत कलश से जो अमृत निकला था उसको देवताओं को, उनको जिम्मेदारी थी कि उसको पिलाने का। लेकिन उसी समय जो राक्षस थे उसमें से एक दैत्य आके बैठ गया इनके तरफ, भगवान लोक के पैंती में, भगवान लोक के तरफ। और जब भगवान लोग के साथ बैठा तो उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उनको देख लिया और पहचान लिया कि यह दैत्य जो है, जो हमारे पंक्ति में बैठा, हमारे लाइन में बैठा है, यह राक्षस है और यह अमृत अगर पी लिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो उन्होंने जो मोहिनी अवतार लिया था विष्णु, उनसे शिकायत कर दी और सूरज और चंद्र के शिकायत करने की वजह से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उसकी धड़ से उसका सर अलग कर दिया। तो जो शीश है वह राहु है और जो धड़ है वह केतु है। ऐसे दो बाग में बैठा। लेकिन जब तक शीश कटा उसके पहले तक उसने थोड़ी बहुत अमृत धारण कर लिया था, पी लिया था, जिसके वजह से यह दोनों अमर हो गए। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु का जो आपको कुंडली बनती है उस 9 ग्रहों में 12 घर हैं, उनमें से 9 जो ग्रह हैं इनका तो अपना स्थान है, लेकिन राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये अमृत हो गए थे तो इनको भी कुंडली में जगह मिल जाता है। इनका अपना खुद का कोई घर नहीं है। जिस घर में होते हैं या जिस ग्रह से इनकी युक्ति बनती है उसी अनुसार वो फल देते हैं, उसको ही अपना समझ लेते हैं।
केतु ग्रह पिछले लंबे वर्ष से कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, जिसके स्वामी बुध थे। अब यह 18 मई के सायंकाल 5:08 पर सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कभी 18 मई को 2025 में अब केतु का गोचर होगा। आमतौर पर राहु और केतु का गोचर एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 18 महीने के बाद होता है। ऐसे में इनका प्रभाव जो भी जातक है उनके लिए परिलक्षित होता है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को कोई राशि नहीं है, जैसा आपको बताया मैंने, इसलिए किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते। जहां बैठे होते उसी को अपना माना लेते हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है और अज्ञात चीजों को खोजने में हमारी मदद करता है। यह ज्योतिष का ज्ञान देने वाला ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के जितने लोग भी ज्योतिषाचार हैं, सब पर कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव होता है। यदि बृहस्पति के प्रभाव में हो तो जातक अत्यंत धार्मिक, और यदि मंगल के प्रभाव में हो तो अत्यंत क्रूर बन जाता है। यदि यही केतु अच्छी स्थिति में हो, मंगल की अच्छी स्थिति हो, तो जातक को अच्छा शल्य चिकित्सक यानी कि अच्छा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बना देता है। अज्ञात खोजों के लिए शक्ति प्रदान करता है। केतु ग्रह के प्रभाव से जातक बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। केतु भी सदैव वक्री गति करते हैं। इसी वजह से जहां अधिकांश गोचर अपनी राशि से अगली राशि में बढ़ते हैं, ऐसे राहु और केतु उल्टा चलते हैं, पीछे की राशि में आते हैं। अभी ये कन्या राशि है, इसके बाद ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि के बाद आगे नहीं जाएंगे मकर राशि में, ये पीछे आएंगे सिंह राशि में। ऐसा माना जाता है कि केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी ग्रह का फल वो प्रदान करने लगते हैं। तो 2025 में केतु की उपस्थिति आपको बता दिया कि 18 मई को केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष सिंह राशि में रहेंगे, क्योंकि एक बार उनका गोचर 18 महीने के लिए होता है। केतु ग्रह को मुख्य रूप से तीसरे, छठवें और 11वें भाव में फल देने वाला ग्रह बताया गया है। कौन कौन से? तीसरे, छठे और 11वें। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति की राशियों में केतु की उपस्थित हो तो यह जातक के लिए मोक्ष प्रदाता हो जाता है, मोक्ष दे देता है। तो चलते जानते हैं 2025 में सभी राशियों पर केतु का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के जीवन में केतु का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में होगा। ऐसे में इस भाव को प्रेम का भाव भी कहा जाता है और शिक्षा और संतान का भाव भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में केतु का यह गोचर करना आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इस स्थिति में जहां तक विद्यार्थी के लिए एक अच्छी स्थिति होगी, आपको ज्ञान को जानने और समझने की इच्छा होगी, आप अनेक ऐसे विषयों पढ़ने के लिए जागरूक होंगे जो सामान्य विषयों से इतर होंगे, अलग होंगे। जैसे विषय होंगे पुरातत्व विभाग, भौगोलिक स्थिति, ज्योतिष, आध्यात्मिक, इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तंत्र मंत्र की तरफ भी रुचि रखेंगे। यहाँ उपस्थित केतु के प्रभाव के कारण आपके प्रेम संबंधों में टकराव आएगा। इस दौरान आप अपने प्रीतम के बीच भावनाओं के आदान प्रदान में कमी करेंगे। एक चीज और बता दूं, केतु के गोचर से पहले आपके राशि पर शनि का गोचर हो जाएगा और मार्च के बाद से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चालू हो जाएगी। तो कुल मिला के आने वाला समय आपके लिए कठिन होगा। आपको कुछ उपाय करना होगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में खास तौर पर एक तिकोना झंडा लगवा दीजिए। अगर हनुमान जी का मंदिर आसपास न हो, लगवाने की वहाँ व्यवस्था न हो, तो किसी भी मंदिर में तिकोना झंडा लगा दीजिए। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर होगा। केतु को विरक्ति का कारक ग्रह बनाया गया है, इसलिए जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फलों में कमी कर देता है। यही कारण है केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। परिवार के लोगों में अकारण तनाव, गलतफहमियां बढ़ने लगेंगी। परिवार का माहौल कलहपूर्वक हो जाएगा। आपको परिवार में शांति का अभाव महसूस होगा, इसलिए घर में मन कम लगेगा। आप ज़्यादा समय घर से बाहर बिताएंगे। आपकी माता जी को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाएंगी। इस दौरान आपकी छाती अथवा फेफड़ों में संक्रमण हो सकते हैं, इसलिए आप भी कुछ उपाय कीजिए। उपाय के लिए केतु के बीज बंद ओम केम केतुए नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के में केतु
का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। आमतौर पे तीसरा भाव केतु का गोचर करना अनुकूल माना जाता है। ऐसे स्थिति में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगा। आप हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपके मन की इच्छाएं पूरा होंगी। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा करने में ज़्यादा समय देंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी। आपका मन एक रमणीक स्थल पर ज़्यादा लगने की संभावना है। इस दौरान आपके मन में अनेक विचार उत्पन्न होंगे, उठेंगे, गिरेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपका मन लगेगा और आपके सहकर्मी आपको सहयोग देंगे। इस दौरान भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आप उपाय के तौर पर केतु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए कुत्ते को भोजन कराइए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु गोचर 2025 की बात करें तो यह आपके राशि के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव आपके धन, बाड़ी, कुटुंब का भाव है। ऐसे में केतु के इस भाव में गोचर करना उतार चढ़ाव से भरा जीवन देने वाला है। आप कई ऐसी बातें करेंगे जिससे एक के साथ दो अर्थ निकले, एक शब्द का दो अर्थ निकलेगा, मतलब दोहरा अर्थ बात करेंगे, दोहरी अर्थ रखेंगे, दोहरा चरित्र अपनाएंगे आप। अब यह आपके सामने वाले पर निर्भर करेगा कि आपके वो अर्थ, बातों का कैसा अर्थ निकाले, क्योंकि दो अर्थ है तो दोनों में से क्या वो अर्थ निकालेगा वो उस पर निर्भर करता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी बातों का और कुछ लोग आपकी बातों को बुरा मान जाएंगे। इस दौरान आपको धन संचय करने में समस्याएं आएंगी और आप कुटुंब से अलग हटने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा यहाँ चारों ओर आपको अनुकूल स्थितियाँ नहीं है, इसलिए थोड़ा दूर जाके रहें। आप उपाय के तौर पर भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित कीजिए। बुधवार को दिन खास तौर पे अगर संभव हो तो हर दिन अर्पित कीजिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि 2025 में यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि केतु आपके प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह जीवन पर विशेष प्रभाव डालेगा। प्रथम भाव केतु का गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित होगा, इसलिए आपको इस गोचर के दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। छोटी से छोटी समस्याओं और संक्रमण के प्रति आप चिकित्सक सलाह लेते रहिएगा और अलर्ट रहिएगा, जागरूक रहिएगा। इस दौरान आपके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न होगा। आप अपने आसपास के जीवन से थोड़ा परेशान हो जाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी परेशानी आएगी क्योंकि आपके विचार अलग थलग होंगे। जीवन साथी को आप न समझ पाएंगे न समझा पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, इसलिए आपके बीच में टकराव की स्थिति बनेगी। आप उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना खिलाइए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि केतु आपके जो गोचर करेंगे 2025 में, इसके लिए बताऊं तो केतु आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है, इसलिए क्योंकि कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। सर्वप्रथम आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अचानक से आपके पास खर्च आएंगे और खर्च ऐसे जिसको आप न चाहते हुए भी करेंगे और आपको उसके वजह से आपकी अर्थव्यवस्था यानी कि आपका फाइनेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर देंगी। बुखार, तेज सिर दर्द, किसी प्रकार का संक्रमण आपको परेशान कर देगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। केतु ग्रह के इस गोचर के कारण आपके मन में आध्यात्मिक विचारों की बढ़ोतरी होगी। आप उपाय के तौर पर केतु महाराज के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आपके लिए 2025 केतु आपके एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव में गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है, इसलिए ऐसी संभावना है आपके लिए लाभदायक हो। इससे आपकी आमदनी बढ़ोतरी के योग है। आप अपनी इच्छा को सीमित दायरे में रखते हुए उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर अनुकूल रहने की संभावना है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि जरा जरा सी बात पर आपके प्रीतम के बीच आपके बीच में अहम का टकराव होगा, जो आपके रिश्तों में अच्छी बात नहीं होगी। आप उपाय के तौर पर लहसुन या रत्न धारण कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन धारण करने से पहले एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों केतु का गोचर आपके राशि पे एक दसम भाव पे होगा। यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां एक तरफ आपको पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनेगी, आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, लोगों के बीच आपसी प्रेम का और हर्ष होगा और संतुलन बढ़ेगा। वहीं आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपको चिंता लगेगी। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों केतु की स्थिति बहुत संतुलित रहेगी। आप अपने काम में काम रखेंगे
तो सब ठीक रहेगा। लेकिन कई बार आप दूसरे काम में हस्तक्षेप करेंगे तो आपके लिए भी परेशानियां खड़ी होंगी। आप उपाय के तौर पर कुत्ते का भोजन कराइए, कुत्ते को जब चाहे तब भोजन कराइए, काला कुत्ता रहे तो ज़्यादा उत्तम है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए केतु महाराज आपके 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जो भाग्य और धर्म का भाव है, और काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति इस भाव के स्वामी होते हैं। इस स्थिति में केतु का इस प्रकार का गोचर आपके जीवन में धार्मिक स्थलों को यात्रा करने का योग बनाएगा। आप लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करेंगे, आपका मन धार्मिक स्थलों पर अधिक लगेगा। आप साधना, ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपनाने की कोशिश करेंगे। आप धार्मिक स्थलों के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की ओर भी अग्रसर होंगे। आपको पूजा पाठ पसंद आएगा। इसके अतिरिक्त आप कई बार अकेले रहना भी पसंद करेंगे। हालांकि यह अवस्था आपके लिए अच्छी रहेगी। अकेले रहने से आपको कुछ उदासीन महसूस करेंगे। आप उपाय के तौर पर केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए श्री गणेश भगवान जी की उपासना कीजिए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव अज्ञात का भाव होता है। ऐसे में रहस्यमय केतु का ग्रह अष्टम भाव में जाना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरे परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है और शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। केतु के इस गोचर के दौरान आपको पित्त जनित समस्याएं और गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती है। शरीर में पित्त तत्वों की प्रकृति बढ़ने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। केतु ग्रह के इस गोचर के प्रभाव में आपका मन धर्म, साधना, अध्यात्म की ओर लगेगा। आपका ज्ञान ज्योतिष जैसी गतिविधियों की ओर बढ़ेगा। आप उपाय के तौर पर हर दिन लहसुनुआ रत्न का जल्दी से जल्दी आप दान कर दीजिए, कम से कम 11 बार। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए केतु आपके 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं, जो कि लंबी साझेदारी और विवाह का भाव है। इस स्थिति में केतु का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है। आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस गोचर के दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य कई बार कहासुनी, तनाव, टकराव और आपसी अहम भाव का टकराव हो जाएगा। आपके जीवन साथी के ऊपर आपको कुछ संदेह हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वह आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको समझाना चाहिए। इस विरोधाभास आपके बीच दूरियां बढ़ा देंगी। आप उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन काले तिल और सफेद तिल का दोनों को मिक्स करके जाके कहीं दान कर दीजिए। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। फिर भी आपके कुछ बातों का ध्यान रखना है। यह आपके लिए गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एक तरफ तो केतु के इस गोचर में प्रभाव से शारीरिक समस्याएं आपको अपनी चपेट में ले लेंगी और आपको उस समस्याओं को ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। इसलिए एक से ज़्यादा आप डॉक्टरों की राय और सलाह लेते रहिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो रोग पकड़ लेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ सावधान रहना चाहिए। केतु के इस गोचर का प्रभाव से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप कई ऐसे खर्च करेंगे जो आपकी आमदनी से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए संतुलन बना के रखिएगा। आपको इन सब समस्याओं से बचने के लिए, केतु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, आपको चितकबरे कंबल का दान कीजिए। ऐसा कंबल जिसपे चितकबरे डिजाइन बने हों, उनका दान कर दीजिए। इन सब चीज़ों को करने से आपको लाभ मिलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 18 मई को 2025 को इस साल को केतु का गोचर होगा, जो कि 18 महीने का होगा। 18 मई को होगा, 18 महीने के लिए केतु का यह गोचर होगा। केतु से संबंधित कुछ समस्याएं आपको होंगी, सबको होंगी। केतु हड्डियों से संबंधित समस्याएं करते हैं। बीमारियां, पैरों में दर्द, नसों की कमजोरी, पेशाब से जुड़ी हुई समस्याएं देते हैं। आकस्मिक रोग दे देते हैं, परेशानी देते हैं। कुत्तों का काटना, रीढ़ की हड्डी में समस्याएं, ब्लड शुगर, कान में दर्द, स्वप्न दोष, इन सब चीज़ों की समस्याएं केतु देते हैं। इसलिए सावधान रहिए, उपाय करते रहिए, जागरूक रहिए, समय समय पे अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी ओर सुधार की ओर ध्यान दीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।